हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हिंदी व्याकरण में हमारा एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था, सो मैंने सोचा आज उसको कंप्लीट करें। संधि को कंप्लीट करते हैं आज। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे आपको जामिया एमयू 9th एंट्रेंस के लिए पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है, अलॉन्ग विथ PYQs, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस क्विजेस। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं संधि आज। संधि से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं AMU में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं ऊपर से। संधि देखते हैं, संधि कहते किसको हैं। संधि का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, 2 वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं तो उससे जो विकार होता है, उससे जो चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। शिव एक वर्ड था, दूसरा आलय। अब ये दोनों जब आपस में मिले तो आप देखोगे विकार उत्पन्न हुआ है, चेंजेस हुए। ये आपस में मिलके क्या हो गया, शिवालय। यहाँ से ये जो आ था वो गायब हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से विद्या, धन, आलय। अब जब देखोगे दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ का हट जा रहा है, यहाँ से विकार उत्पन्न हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं संधि। आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये एग्जाम्पल रहे संधि के। आगे देखते हैं हम संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको शिवालय का एग्जाम्पल दिया, बताया था कि 2 वर्ड से मिलके बना है। जब आप इन 2 वर्डों को अलग अलग कर देते हो, उसी को हम कहते हैं संधि विच्छेद। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया शिवालय और पूछ ले इसका संधि विच्छेद करिए, तो ये रहेगा शिव और आलय। बस संधि विच्छेद में आपको ये बताना रहता है कि ये जो नया शब्द बना है वो किन 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। बात समझ में आई? तो मैं आपको एक ये PDF और इसके साथ एक और PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल रहा है, वहाँ से ज्वाइन कर ले। मैं आपको ये PDF शेयर करूँगी, इसके साथ एक और PDF शेयर करूँगी जिसमें आप डिटेल देखते रहना कि हाँ संधि के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो इस तरीके से करते हैं हम संधि विच्छेद। आगे बढ़ेंगे, संधि के भेद के बारे में जानते हैं। 3 तरीके के भेद हैं संधि के, 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे इम्पॉर्टेंट जो संधि होती है वो है स्वर संधि। जो 9th में अभी तक क्वेश्चन आए हैं और जो आते हैं वो स्वर संधि से ही आते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं स्वर संधि की। क्या है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं उनसे जो परिवर्तन होता है। मतलब जब सिर्फ स्वर आपस में मिलते हैं। बच्चों आपको याद होगा स्वर किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी स्वर व्यंजन की, वो जाके देख लें। स्वर क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब स्वर आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वर में क्या हो गया, आ प्लस आ। तो जब स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। और जब व्यंजन में क्या होता है, जब व्यंजन किसी स्वर से अथवा किसी दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उससे जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, जब व्यंजन किसी स्वर से अथवा दूसरे व्यंजन से मिलता है, किसी स्वर से अथवा दूसरे व्यंजन से मिलता है, उसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। और तीसरा जो हमारा है विसर्ग संधि। इसको भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग आपको याद होगा। विसर्ग ऐसे शब्द जिनमें ऐसे लगा होता है नि, जैसे हमने कहा नी, तो ये क्या है, एक विसर्ग है। ये आगे जो विसर्ग वाला चिन्ह लगता है इस तरीके से लगता है। विसर्ग संधि क्या होते हैं, जब किसी विसर्ग के बाद कोई वर्ड जुड़ता है तो उससे जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम विसर्ग संधि। एक बार एग्जाम्पल देखिएगा विसर्ग संधि का। नी हमें पता है विसर्ग है, क्यों, क्योंकि इसके आगे ऐसे वाला चिन्ह लगा है और नी बोल रहे हैं हम। अब इसके आगे हमने लगा दिया च। ठीक है, च लगा दिया मैंने, और ये क्या बन जाता है, निश्चय। क्या बन जाता है, ये निश्चय। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस आया, विसर्ग में च मिलने पे जो चेंज आया उसे हमने कहा ये क्या है, विसर्ग संधि। बात समझ में आ गई? जब किसी भी विसर्ग के आगे कोई शब्द लगेगा, कोई वर्ड लगेगा, उससे जो चेंजेस आएंगे उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं स्वर संधि को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। स्वर संधि क्या है,
दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। यहाँ दो स्वर आपस में मिलते हैं बस। जैसे एग्जाम्पल देव धन आलय, तो यहाँ पे आप देखोगे छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं देवालय। एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे छोटे आ की मात्रा, कोई छोटा आ था यहाँ पे था बड़ा आ, ठीक है। अब ये दोनों आ प्लस आ जो दोनों स्वर मिले हैं वो बना लेते हैं क्या, बड़ा आ, और इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया देवालय। क्या लिख दिया, देवालय। तो इस तरीके से स्वर संधि का एग्जाम्पल है। चलिए आगे मूव करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद है, 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ लेगा संधि के कितने भेद है। संधि के हमने देखे 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। अगर आपसे पूछ ले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक। अब एक एक संधि को डिटेल में देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से आप पहचानोगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछ लेगा देवानंद में कौन सी संधि है, बताना रहेगा भाई कौन सी संधि है, तो पहचानने का तरीका भी आना चाहिए। चलिए दीर्घ संधि को पहचानते हैं। कैसे हम दीर्घ संधि को पहचानेंगे, जब शब्दों के बीचों बीच में आ, ई, उ ये 3 शब्द आए या इनकी मात्राएं आए, उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। क्या मैंने बोला, जब शब्दों के बीचों बीच में आ, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आए, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। एग्जाम्पल बीचों बीच में देखना, ग्रीस बड़े ई की मात्रा आई है, देवानंद देवा में क्या है, वा में क्या लगा है, बड़े आ की मात्रा, भानु में बड़े ऊ की मात्रा, विद्यालय में ये आ की मात्रा, शिवालय में ये आ की मात्रा। बात समझ में आई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी आपके शब्दों के बीच में बड़े आ की मात्रा, बीचों बीच में छोटे ई, बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आती है, उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, गिरीश, देवानंद, भानुदय, विद्यालय, शिवालय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गुण संधि को कैसे पहचानना है मैं बताती हूँ। गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पे शब्दों के बीचों बीच में ए और ओ की मात्रा आती है। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे छोटा ए रहेगा, ठीक है। जब ए और ओ की मात्रा आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुण संधि। कैसे पहचानेंगे इसे, देखिए बीचों बीच में क्या आया है, ए की मात्रा आई है, राकेश, सुरेंद्र ए की मात्रा है, उमेश पे ए की मात्रा है, परोपकार पे एक ओ की मात्रा है, ठीक है। तो जब भी ए या ओ की मात्रा लगेगी आपके शब्दों के बीचों बीच, उसे हम पहचान लेंगे वो गुण संधि है। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन आता है गुण संधि से, वो री के मात्रे से आता है। तो जब भी कभी किसी शब्द के अंतिम में री मात्रा रहे, जिसे हम कहते हैं री से ऋषि, तो उसके अंत में री मात्रा लगे, उसे पहचान लेना, वो भी गुण संधि है। जैसे देवाश्री, तो यहाँ पे क्या री लगा हुआ है, ये वाला मात्रा लगा है अंत में, लास्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि। बात समझ में आई, गुण संधि कैसे पहचानेंगे। गुण संधि को पहचानने के लिए हम बीचों बीच में ए की मात्रा देखेंगे, ओ की मात्रा देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये री की मात्रा अगर कहीं अंतिम में लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे वो क्या है, वो गुण संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 बार वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यड़ संधि, यड़ संधि में क्या देखना है हमें, यड़ संधि में हमें देखना है कि बीच में, शब्द के बीच में या वा के पहले कोई आधा वर्ड अगर आया है, या वा के पहले कोई अगर आधा वर्ड आया हुआ है, उसे यड़ संधि कहेंगे। एग्जाम्पल अत्याचार दिखा है आपको, अत्याचार, यहाँ पे देखो क्या है, या है, ये या है, इसके पहले क्या आया है, आधा वर्ड आया है, ता। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, या है बीचों बीच, उसके पहले क्या आया, भा, आधा वर्ड आया है। इसके बाद देखेंगे वाह, ये हमने देखा वाह है, वाह के पहले आधा वर्ड आया, हो गया स्वागत। तो या फिर वाह के पहले अगर किसी शब्द में आधा आधा वर्ड आया है, उसे हम क्या कहेंगे, यड़ संधि कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा तरीका है, जो दूसरी कंडीशन है यड़ संधि की, अगर शब्दों के बीचों बीच में त्रा है, त्रा से त्रिशूल,
त्रिशूल आए तो वो भी यड़ संधि होगी। अगर आपसे पूछ लिया पित्रादेश, तो बीचों बीच में क्या है, त्रा आया है, त्रा क्या है, यड़ संधि का पहचानने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वृद्धि संधि की पहचान देखते हैं। जब शब्दों के बीचों बीच औ और ए की मात्रा है, औ और ए मतलब औ ये वाला, औ से औरत, ठीक है, और ए आए, ऐसे ऐनक, ऐनक वाला मात्रा आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, सदैव क्या है, दो मात्रा आई है, मतलब बस ये याद रखना, ये वृद्धि जो है इसमें दो मात्राएं आएंगी। इसके पहले हमने देखा था उसमें एक मात्रा आ रही थी, अब इसमें वृद्धि में दो मात्राएं आएंगी, एक हितैषी, बीचों बीच दो मात्रा रहेगी, वो हमारा वृद्धि संधि होगा। बिना कुछ सोचे समझे क्लिक कर देना बस। आगे बढ़ेंगे, अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या है, यहाँ पे बीचों बीच या वा आते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, बीचों बीच कैसे शब्द आते हैं, या और वा जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, वा आएगा या आएगा। एग्जाम्पल देखना, नयन बीचों बीच क्या आया है, या। गायक बीचों बीच क्या आया है, या। पवन बीचों बीच क्या आया है, वा। नायक बीचों बीच क्या आया, या। तो ठीक है, या और वा जिसमें बीचों बीच में आएंगे वो हमारा होगा अयादि संधि। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अयादि में क्या होगा, या और वा जैसे शब्द बीचों बीच आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, बड़े औ से औरत और ए से ऐनक, बड़ी मात्राएं लगेंगी बीचों बीच में। फिर हमने पढ़ा था क्या, यड़ संधि। यड़ संधि में हमने देखा था या फिर वा के पहले क्या आएगा, आधे वर्ड आएंगे तो उसे हम कहेंगे यड़ संधि। या फिर आखिर बीचों बीच त्रा का आ गया, त्रा आ गया तो वो भी होगा यड़ संधि। फिर हमने बात की थी गुण संधि की। गुण संधि में देखा था कि ए और ओ की मात्रा आएगी बीचों बीच, या फिर लास्ट में री से ऋषि की मात्रा कहीं आ गई तो क्या होगा, गुण संधि। दीर्घ में हमने बात किया था आ ई उ, तीनों के मात्राएं अगर बीचों बीच आए तो वो होगा दीर्घ संधि। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं संधि से। अभी तक जो आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आया बस दो आया है संधि से। पहला क्वेश्चन क्या था, नायक। नायक में संधि पहचानना है, अपना ट्रिक लगाएंगे, ना यक। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके बीचों बीच में या आए या फिर वा आए, या फिर वा आए, वो कौन सी संधि होती है, वो बच्चों हमारी कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। लास्ट में हमने पढ़ा है, जब भी वा और वा या फिर वा आए बीचों बीच उसे हम कहेंगे अयादि संधि। जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वो था विद्यालय। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, विद्यालय में कौन सी संधि है। हमने देखा विद्यालय में कौन सी संधि है, बीचों बीच में आ की मात्रा आई है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, या फिर ऊ की मात्रा, सॉरी बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा जहाँ आती है उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। तो विद्यालय में क्या है, दीर्घ संधि है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो आपके एएमयू से नहीं आए हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए चलिए कुछ सॉल्व कर लेते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद, दयानंद में ध्यान से देखोगे तो बड़े आ की मात्रा आई हुई है, आई है ना, ये रहा बड़े आ की मात्रा। तो हमने अभी देखा आ ई और ऊ की मात्रा जहाँ आए बीचों बीच उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दीर्घ संधि। इसी तरीके से कपीश, कपीश में देखेंगे बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है बीचों बीच, उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध संधि का एग्जाम्पल नहीं है। वृद्ध संधि में मैंने आपको क्या बताया था, याद है कुछ, आओ और ए की मात्रा लगती है, ठीक है, ए की मात्रा लगती है। तो देखोगे सदैव में भी लगा हुआ है, जलौघ में भी लगा हुआ है दो मात्राएं, प्रमोदार में भी दो मात्राएं लगी हुई, लेकिन ग्रुप देश में एक ही मात्रा है, दो मात्रा नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे ये जो है ग्रुप देश ये वृद्धि संधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में, इसको देखोगे आप, पवित्र में क्या है, बीचों बीच क्या लगा हुआ है, बीचों बीच क्या है, वाह। हमने देखा था वा या फिर या जहाँ बीचों बीच रहेंगे वो कौन सी संधि होती है हमारी, वो होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है ये पवित्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े बहुत एमसीक्यू आप गूगल से सॉल्व कर लोगे, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।